अबादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हालात क्या हैं, इस हालात पर तबसरा करना मैं समझता हूँ इस वक्त मुनासिब नहीं है। लोग इंतशार का शिकार हैं। इस वक्त कोई खिताब, कोई तकरीर, कोई वाज आप तक पहुंचा दिया जाए, ये बड़ी बात है। खड़े होने वाले बैठने को तैयार नहीं है और बैठने वाले उठने को बेताब हैं। कुछ लोग रास्तों पे खड़े हैं कि बहुत देर से एक के बाद दीगरे माइक पर आने वाले आ रहे हैं। इन मौलाना का ऐलान हो रहा है, 2-4 मिनट में भी देख लो, समझ में आया तो ठीक, वरना रास्ते पे तो खड़े ही। इस वक्त में क्या तकरीर की जा सकती है और क्या खिताब कौम तक पहुंचाया जा सकता है। मैं सिर्फ इस गरज से कि मेरे उस्ताद करीम फजीलतुल शेख उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मिसबाही न्यूरिया हुसैनपुर मेंबर पाक पर तशरीफ फरमाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेंबर पाक पर वो शख्सियत तशरीफ फरमा है कि खुदा की कसम आपने उलमा की जबान से सुना होगा कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कौन होता है, अल्लाह का निकुकार बंदा कौन होता है, उसकी शनाख्त और पहचान क्या है। बहुत सुना है आपने उलमा की जबान से। सूफिया की जबान में कहने वाले यूं कहते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जिसे देखकर अल्लाह की याद आती है। बेशक सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं भाई, देखिए, अब मैं आपसे न ये कहूं कि आप हाथ उठाइए, एक उठाइए या दोनों उठाइए। इस वक्त कुछ उठाने का वक्त नहीं है, सिर्फ बैठ जाने का वक्त है। और मुझे आपके हालात से ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बैठ जाना चाहिए। हजरत का रूए ज़ेबा आपकी नजरों के सामने है। मैं इन उलमा की मौजूदगी में एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। खटिमा वालों, दिल जमई से सुनना मेरी बात। कोई शख्स पूरी जिंदगी सजदों में गुजार दे, मुझे बताइए क्या गारंटी है कि वो मरेगा तो खात्मा ईमान पर होगा, साहिब तहर हो जाए, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, गारंटी है कि मरेगा तो ईमान पर मौत आएगी। अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे, गारंटी है कि मरेगा तो ईमान पर खात्मा होगा। बताएं मुझे आप, है कोई गारंटी? और जन्नत मिलेगी ईमान वाले को कि जिसका खात्मा ईमान पर होगा उसे जन्नत मिलेगी। ये मुत्तफक अलैह फैसला है, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है।
अब ईमान पर जो मरेगा उसे जन्नत मिलेगी, और अल्लाह ने जन्नत बनाई है ईमान वालों के लिए। तो अब वो गारंटी कहां मिलेगी कि जो दुनिया से जाए तो ईमान साथ लेके जाए, खात्मा ईमान पर हो, ये गारंटी कहां मिलेगी? नमाजों में जिंदगी गुजरे, गारंटी नहीं है कि खात्मा ईमान पर होगा। रोजे अल्लाह ने फर्ज किए बंदों पर, रोजे रखता रहे, सायमुद्दहर हो जाए, पूरी हयात रोजों पे रोजा रखते हुए गुजार दे, गारंटी नहीं है कि मरेगा तो खात्मा ईमान पर होगा। या रसूल अल्लाह, फिर ईमान पे मरने की गारंटी कहां है? तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से आवाज आई, गुलामों तुम्हें ईमान पर मरने की गारंटी भी दी जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। कहां मिलेगी ईमान पर मरने की गारंटी? मेरे मुस्तफा ने कहा, जो मेरी औलाद की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा खात्मा ईमान पर होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना। बेशक, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो साहिब ईमान मरा, बेशक, मोमिन होकर दुनिया से गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में आले रसूल की मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें फातिमा ज़हरा के चमन और गुलशन से लगाव है, दिली मोहब्बत है। खुदा की कसम इनका दामन मिल गया है, इनकी जात मिल गई है, समझो रहमत की बरसात मिल गई है। हजरत का रूए ज़ेबा मुलाहजा करें, और मैं चंद मिनटों में अपनी बात को समेट दूं। आज सबक सुनाने आया हूं अपने उस्ताद गिरामी को। एक जमाना था जिस जमाने में दरसगाह होती थी, मेरे उस्ताद करीम जो इल्म का पहाड़ है, जिनकी जूतियां सीधी करके ये माइक मिला है मुझे, मेरे खुसूसी उस्ताद, मेरे मेहरबान मुशफिक उस्ताद। आप देखोगे तो हजरत की दाढ़ी अभी काली है, मगर शागिर्द पूरा सफेद हो चुका है। वो उस्ताद करीम जिन्होंने अपनी नेक दुआओं में, जमाना हुआ करता था हजरत की दरसगाह होती थी, जानू अदब तय करते थे, सबक सुनाते थे। एक मुद्दत के बाद, एक जमाने के बाद सबक सुनाने का मौका नसीब हुआ है। खटीमा वालों, आपकी मौजूदगी में अपने उस्ताद करीम को सबक सुनाता हूं। ये पैगाम फातिमा कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं और आप शिरकत कर रहे हैं। फातिमा तो ज़हरा का पैगाम लेने आए हो आप, नबी की शहजादी का पैगाम लेने आए हैं आप। कारी शराफत और कारी अब्दुल बासित साहब ने पैगाम फातिमा कॉन्फ्रेंस करके ये पैगाम देने की कोशिश की है कि खटेमा वालों को हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम पहुंच जाए। बेशक, दोस्तों सुनो पैगाम, फातिमा ज़हरा का पैगाम सुनो। रिश्ता हम भी करते हैं, रिश्ता आप भी करते हो। बच्चे जवान होने लगते हैं, बेटा सियाना होता है, बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है। बाप को फिक्र लाहिक होती है कि बेटे का रिश्ता करना है, बेटी के लिए घर तलाश करना है। क्या देखते हैं हम? आज हमारा हाल ये है, बेटी वाले निकलते हैं घर से, देखते हैं लड़का हैंडसम कितना है, लड़का क्वालिफाइड कितना है, लड़का पढ़ा लिखा कितना है, लड़का कितना कमा लेता है, कितनी दौलत जमा कर लेता है महीने में, यही देखते हैं ना हम। और लड़के वाले लड़की की तलाश में निकलते हैं, क्या ढूंढते हैं? लड़की हसीन कितनी है, जमील कितनी है, खूबरू कितनी है, मॉडर्न है कि नहीं है, नए तहजीब याफ्ता है कि नहीं है, नए माहौल में ढली हुई है कि नहीं है, अंग्रेजी बोलना जानती है कि नहीं जानती है, हमारे माहौल में पनप पाएगी कि नहीं पाएगी, हमारा माहौल मॉडर्न है, वो इस माहौल में ढल पाएगी कि नहीं ढल पाएगी, हमारे माहौल को नया अंदाज, नई दिशा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, यही देखते हैं ना हम लोग। सुनिए आप, मेरे नबी ने कहा जब बच्चे जवान हो जाएं, रिश्ता तलाश करो।
तो उन बच्चों में कुछ और देखने से पहले ये देख लिया करो कि इनमें दीन कितना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम देखते हैं घर में आने वाली दुल्हन दौलत कितनी लाएगी, सरमाया कितना लाएगी, माल कितना लाएगी, 2 व्हीलर लाएगी या 4 व्हीलर लाएगी, सोना कितना लाएगी, चांदी कितना लाएगी, जेवरात कितने लाएगी, बर्तन कितने लाएगी, सामान कितना लाएगी, बस यही देखते हैं ना हम। सच्चा मुसलमान वो होता है जो ये नहीं देखता कि सामान लाएगी कि नहीं लाएगी, वो ये देखता है आने वाली दुल्हन हमारे घर में आएगी तो कुरान लाएगी कि नहीं लाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हम देख रहे हैं साहब, कूलर लेके आए, फ्रिज लेके आए, वॉशिंग मशीन लेके आए, दौलत और सरमाया लेकर आए। ऐसी दुल्हनें तलाश करो, अल्लाह की कसम कि सुबह का वक्त हो, आने वाली नई दुल्हन हमारे घर में पहली बार कदम रखा है उसने, नई नवेली दुल्हन घर में आई है, फजर का वक्त हो गया है, मस्जिद के मीनारे से आवाज आई है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। वो नई दुल्हन बिस्तर छोड़े, जरूरियात से फारिग हो, वुजू करे, मुसल्ला साथ में लाए, नमाज की तैयारी करे। इधर जब बहू नमाज पढ़ेगी, ईमानदारी के साथ बताना मुझे, उसकी बूढ़ी सास को ख्याल आएगा आने वाली नई दुल्हन घर में आई है, नमाज का एहतमाम कर रही है, नमाज पढ़ रही है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी तो ये मेरे बारे में क्या ख्याल करेगी, इसलिए उसकी बूढ़ी सास भी नमाज की तैयारी करने लगेगी। और जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटे को गैरत चढ़ेगी कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है, मुझे भी नमाज पढ़ना चाहिए, तो बेटा भी नमाज की तैयारी करेगा। और जब बेटा नमाज पढ़ेगा तो उसकी बहन को शर्म आएगी, बहन भी नमाज की तैयारी करेगी। जब बहन नमाज पढ़ेगी तो उसका बाप देखेगा मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है, मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ, बाप की भी गैरत जागेगी, वो भी उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। देखा आपने, एक नमाजी दुल्हन लाए थे, उसने पूरे खानदान को नमाजी बना दिया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजान, ये है पैगाम फातिमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा का पैगाम, रिश्ते हम भी तलाश करते हैं, और रिश्ता मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का भी किया था। बेशक, शादियां हम भी अपनी बेटियों की करते हैं, और शादी मेरे मुस्तफा ने भी की थी। सज्जदा तज्जबा ताहिरा, हजरत फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कैसा रिश्ता किया है मेरे मुस्तफा ने। आज हम रिश्ता देखने जाते हैं बेटी का, लड़के की कोठी देखते हैं, बंगला देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, और कई तो इतने बेहिस हैं जो मसलक तक नहीं देखते। बेशक, रिश्ता हो जाए, दौलत वाला मिल जाए, सरमायादार मिल जाए, पैसों वाला मिल जाए, मुझे बताओ, अगर मेरे आका चाहते दुनिया के बड़े बड़े ताजदार मेरे मुस्तफा के कदमों में अपने ताज, बेशक, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह दौलत लेके मेरे आका की बारगाह में आ जाते। मेरे मुस्तफा ने दौलत वाला नहीं देखा, सरमाया वाला नहीं देखा, कोठे वाला नहीं देखा, बंगले वाला नहीं देखा, मालदार नहीं देखा। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए जो बेटा देखा, वो ऐसा देखा कि जिसके पास रहने के लिए मकान तक नहीं था, रहने के लिए मकान भी नहीं है। जानते हैं वो कौन होगा? जिसकी कुन्नियत अबू तुराब है, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसका नाम मुर्तजा है, जिसकी शान शेरे खुदा है, बेशक, वो है हजरत मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, हजरत मुश्किल कुशा, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, आका मेरे पास तो एक जोड़ा लाने के लिए पैसे नहीं,
सरकार कायनात में जिरा अता फरमाई, अली ये मेरी जिरा ले जाओ, बाजार में फरोख्त कर देना, पैसे मिले कपड़े ले आना। हम देखते हैं दौलत वाला, सरमाए वाला, मुस्तफा भी अपनी बेटी का निकाह फरमा रहे हैं, दौलत वाला नहीं देख रहे, बंगले वाला नहीं देख रहे। और आज हमारी हालत ये हो गई, कलमा नबी का पढ़ेंगे, मोहब्बत से नबी की मोहब्बत का दावा हम कर रहे हैं, और बेटियां उनके घरों में दे रहे हैं जो नबी को गाली बक रहे हैं। उनके घरों में बेटियां दे रहे हैं कि जो लोग हजरत फातिमा के जिगर के टुकड़े हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहते फिर रहे हैं कि करबला में ये जंग दो शहजादों की जंग थी, इख्तिदार की जंग थी। उन्हीं की शाख का एक कुत्ता है जिसका नाम है जाकिर नाइक, वो आज टीवियों पे भौंक रहा है। इख्तिदार की जंग थी, हुकूमत की जंग थी, हुसैन कुर्सी के लिए गए थे। अल्लाह की कसम, हमारे हुसैन को किसी कुर्सी की जरूरत नहीं थी, अरे उनके नाना तो आयतुल कुर्सी लेके आए थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या किस इख्तिदार की बात कर रहे हो तुम? किस दुनिया की बात कर रहे हो तुम? उस इख्तिदार की कि जो दुनिया चंद दिन के बाद छोड़ के चली जाती है। अल्लाह की कसम, अगर सज्जादा का लाल चाहता जमीन पे एक ठोकर मार देता, जमीन अपना सीना चीर देती और सारे खजाने निकाल के कदमों में डाल देती। उस हुसैन की बात कर रहे हो, इख्तिदार के लिए आए थे। ऐसे दरीदा दहन लोगों को जो पेशवा मान रहे हैं, उनके घरों में आज फातिमा जहरा से मोहब्बत करने का दावा करने वाला अपनी बेटी देने को तैयार हो गया, और दावा है मोहब्बत का, अहले बैत से प्यार करने का दावा है। रिश्ते हम भी कर रहे हैं। मुसलमानों, ये पैगाम है हजरत सज्जदा फातिमा का। मेरे मुस्तफा ने निकाह फरमा दिया हजरत अली के साथ, रुखसत हुई सज्जदा फातिमा, बाबा जान के सीने से लग गई। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, आज मैंने तुझे अली के हवाले कर दिया। बेटी, आज मैंने तुझे अली के हवाले कर दिया। याद रखना फातिमा, अब तू मुझे हश्र के मैदान में इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वाले हो गया, दिल पे हाथ रख के सोचो, बेटी हम भी रुखसत करते हैं अपने दरवाजे से, अपनी बेटी को भी विदा करते हैं। है कोई आज का बाप जो अपनी बेटी को ये नसीहत करके भेजता हो, ये बेटी जाओ अपने शौहर का ख्याल रखना, शौहर के बाप को अपना बाप मानना, शौहर की माँ को अपनी माँ तस्लीम करना। है कोई बाप जो अपनी बेटी को ये कह के भेजता हो? आज का बाप तो ये कह के भेजता है, घबराने की जरूरत नहीं, जितना मांगा है उससे ज्यादा ही दिया है। बोलो भाई, डरने की कोई बात नहीं, दब के मत रहना। आज का बाप ये कहता है, 15-15 लाख और 20-20, 25-25 लाख शादियों में खर्च करने वाले, बेटियों की शादी में लुटाने वाले, चंद दिन के बाद नंबर क्या आता है? पूरे पूरे घर जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। औरतें भी वही हैं और घर के मर्द भी जेलों में घुसे हुए हैं, चक्कर काट रहे कचहरियों के। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी बेटी की शादी उस रंग में की ही नहीं थी जिस रंग में पैगाम मुस्तफा चाहता है।
सैयदा फातिमा का जो पैगाम चाहता है, उस पैगाम के रंग में अपनी बेटी को हमने रुखसत किया ही नहीं, जिसके नतीजे में हमें यह सब भोगना पड़ता। बात गलत है या सही? पैगाम फातिमा आए दिन घरों में फैलती हुई बुराइयां, आए दिन समाज में बुराइयों के फूटते हुए नासूर। मैं समझता हूं आज के दौर में इन नासूरों को अगर बंद करना है तो घर की बेटियों को सही बनाना पड़ेगा। अपनी निस्बा पोजीशन दुरुस्त करनी पड़ेगी। अपने घर की बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को वो रास्ता दिखाना पड़ेगा जिस रास्ते पे मुस्तफा जाने रहमत की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ने इशारा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। तब हमारे यहां फैलती हुई बुराइयां रुक सकती हैं। इसी बात के पेशे नजर मुहब्बे गिरामी वकार हजरत कारी शराफत साहब और हजरत कारी अब्दुल बासित साहब ने कदम बढ़ाया है कि घरों में ऐसी बच्चियां दाखिल करो कि जो अपने साथ में मुसल्ला भी लेके जाएं और कुरान भी लेके जाएं। ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं समाज को मिल जाए कि जब वो बहुएं घर में आए, बीवियां घर में आए और उनका शौहर घर से बाहर कामकाज के लिए जा रहा हो तो वो घर की बीवी जो जीनत है वो अपने बच्चे से ये ना कहे बेटा पप्पू तेरे पापा जा रहे हैं, टाटा कर दे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बात समझ रहे हो? खाली सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ बोलो भी यार, सुभान अल्लाह कह दो। अब मुझे डर लग रहा है आपसे इतना बुलवाया गया है कि अब मैं कह दूंगा तो पता नहीं आप लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा मेहनत आप पे पड़े। बात समझ रहे हैं? आज यही हो रहा है ना, हमारे बाप घर से निकला, अंदर से आवाज आ रही है पप्पू पापा जा रहे हैं, टाटा करा। क्या है ये टाटा? ये टाटा बाटा क्या है? सुनो, टाटा बनाता है लोहा और बाटा बनाता है चप्पल। अरे दुल्हन ऐसी घर में लाओ जब हमारे घर का मार्ग शौहर उसका घर से निकले, उसकी बीवी अपने बच्चे से कहे मेरे बेटे तेरे वालिद साहब जा रहे हैं, उनको सलाम करके कह दे खुदा हाफिज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने ये खुदा हाफिज का लफ्ज बस सुनाई है, हमने कभी इस पे गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि ये खुदा हाफिज का लफ्ज अपने दामन में कितनी वुसअत रखता है, कितनी गहराई रखता है, कितनी बरकतें और अजमतें समेटे हुए। कभी ध्यान नहीं दिया, बस खुदा हाफिज बोल देते, ऐसे ही होगा कोई चलता फिरता लफ्ज नहीं। मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों ने जो चीज हमारी समाज में दाखिल की है वो अपने दामन में बड़ी बरकतें रखती है। फी अमानिल्लाह बोलो, जानते हैं इसका मतलब क्या है? बच्चा अपनी जबान से अपने बाप के लिए कहे वालिद साहब चाहिए खुदा हाफिज, मतलब है वो तोतली जबान में बच्चे ने जो खुदा हाफिज कहा है वो अपने बाप के लिए अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, हे अल्लाह तू मेरे वालिद की हिफाजत फरमा। ये है खुदा हाफिज का मतलब। अब जिसका बच्चा तोतली जबान में नन्ही सी उम्र में अपने बाप के लिए खुदा से रहमत की और हिफाजत की दुआ करे, खुदा की रहमत को जोश आएगा। फरिश्तों मेरा बंदा अपने बाप की हिफाजत की दुआ कर रहा है, मेरी खैरत को गवारा नहीं कि अब इसके बाप की कोई बाल बीका भी कर सके।
बेशक बेशक जाओ उसे हिफाजत की चादर पहना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम समझे ही नहीं चीजों को। ये सब बातें बच्चों में दाखिल मां करती है, बाप नहीं कर पाता है। बाप इतनी तरबियत नहीं दे पाता है बच्चों को। मां की जिम्मेदारी, मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि मां की गोद सबसे पहली दरसगाह है, सबसे पहला स्कूल है, सबसे पहली दरसगाह है मां की गोद, सबसे पहला मदरसा है। मां अपने बच्चे को जिस हैसियत से परवान चढ़ाए, उसका बच्चा उसी हैसियत से आगे बढ़ेगा। बेशक अगर मां अपने बच्चे को इस्लाम के साए में आगे बढ़ाएगी तो बच्चा उसी शान से आगे बढ़ेगा। बस एक आखिरी लफ्ज, चूंकि तकरीर का मौका नहीं है, हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के दुआया कलमात हो जाएंगे, सलात व सलाम जलसा तो हो ही चुका है। मैं ये पैगाम फातिमा से मुताल्लिक बस एक बात कहना चाहता था, वो मैंने कह चुका हूं। एक जुमला सुन लीजिए। हम लोग सुनते हैं ना कि करबला में सैयदुश्शोहदा सरकार इमाम आली मकाम ने सजदे में सर कटाया, यही है। इमाम हुसैन ने सजदा किया। मैं ख्यालात की दुनिया में बारगाह इमाम आली मकाम में हाजिर हो गया। मैंने अर्ज किया, मेरे सरकार 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र शरीफ है आपकी। सारा दिन अजीजों के लाशें धोते रहे हैं आप। बच्चों से लेके जवानों तक की लाशें उठा उठा के लाए हैं आप। भूख और प्यास की शिद्दत रही है, आसमान से आग बरसा रहा है सूरज, ये करबला का गरम गरम रेत, और आप सजदा कर रहे हैं। तो गोया उस सजदे की बरकत ने मेरे जहन को टर्न दिया। कहा, यहां देखने से पहले मदीने में हमारे घर का मंजर देख लो। क्या है मदीने में घर का मंजर? रात का सन्नाटा होता है, पूरी दुनिया महवे ख्वाब होती है, पूरी कायनात सो रही होती है। मौला अली के घर में खातून जन्नत सैयदा फातिमा नमाज इशा पढ़ती, बच्चों को सुला देती, बिस्तर पे नहीं जाती, मुसल्ला बिछा देती, नमाज की तैयारी है, तकबीरे तहरीमा कह लिया, क़ियाम कर रही है, कुरान की तिलावत शुरू हो गई। तो एक पारा नहीं, 2 पारे नहीं, क़ियाम लंबा होता चला गया, तिलावत बढ़ती चली गई, कुरान पढ़ती चली गई, पढ़ती रही कुरान, रुकू का नंबर आ गया तो रुकू में रातें गुजर रही है, सजदे में सर रख दिया है, सहर पे सहर गुजर से रात पे रात गुजर रही है, पहर पे पहर गुजर रहा है। हजरत फातिमा का सजदा लंबा होता चला जा रहा है, सहर नमूदार हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हो पाया, सर उठाया सजदे से, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला तूने कितनी छोटी रातें बना दी हैं कि दिन रातों में तेरी रातें खत्म हो जाती है, तेरे महबूब की बेटी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता। ये अल्लाह इतनी बड़ी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। ये मंजर है हमारे घर का। मैंने कहा आका करबला में सजदे में सर क्यों? तो गोया के सजदे हुसैनी बोला कि जब इमाम आली मकाम ने सजदे में सर रखा और अपनी मुशफिका मां की रूह को आवाज दिया, मां देख तेरा बेटा करबला में तेरे अधूरे सजदे को आज पूरा कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह देख
आज तेरा बेटा ऐसा सजदा करके जाएगा, ऐसा सजदा करेगा कि दुनिया तेरे बेटे को सर झुकाता देखेगी, क़यामत तक सर उठाता कोई नहीं देखेगा। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। जिसकी मां इस तरह से नमाज का एहतमाम करती है तो उसका बच्चा भी मस्जिद के दरवाजे से अजान हो जाने के बाद नमाज पढ़े बगैर नहीं आगे बढ़ता है। जरूरत है कि अपने घरों में ऐसी बीवियां दाखिल की जाए कि ताकि हमारे आने वाली नस्ल मस्जिदों की राह देखे, और वो जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, जिस करिया और शहर से गुजरे, यही पैगाम है, पैगाम फातिमा। जामिया सादिया लिल बनात की संगे बुनियाद होने वाली है। आपने ताउन कर दिया है, हो सके तो इसका ताउन आप करते रही, हो नहीं सके करना ही पड़ेगा। संगे बुनियाद हजरत के दस्ते करम से होने वाली है, इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते रहिए। ये हमारे मुआशरे को सुधारने की पहल की है इन्होंने। हमारी बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, सही रास्ते पे आएंगी। सुभान अल्लाह। जिन हजरात ने लाइट, लाउड स्पीकर और पिंडाल वगैरह, लंगर वगैरह का इंतजाम किया है, अराकीन जलसा बिलखुसूस हजरत हाफिज शराफत साहब, हजरत हाफिज अब्दुल बासित साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाह। बस मेरे दोस्तों, इसी की पहल करते हुए इन्होंने इस कदम को बढ़ाया है। अल्लाह इसे पाए तकमील तक पहुंचाए और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मुआशरा ऐसा हो, हम जिस गली से गुजरे, जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, दुनिया हमारे बच्चों को देखे तो बेसाख्ता आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लगे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। और आज के इस पुरफितन दौर में जहां मेरे नबी को बड़े भाई की तरह बताया जा रहा है, नबी की इतनी अजमत है, नबी इतने बड़े हैं, उतने बड़े हैं, ये सब फैलाया जा रहा है। उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। अपने घरों से आपका बच्चा निकले तो पूरी दुनिया को बता दे, ये मेरे आका की अजमतें नापने वालों, मेरे मुस्तफा का मकाम ये है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझता दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। सब बोलो बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बाखरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत तशरीफ फरमा है, दुआया कलमात इरशाद फरमाएं। बाकी का अच्छा ये